Question number 4 of exercise 8.1. Very long sum. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. ये क्वेश्चन है. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करनी है, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. डायगनल ऑफ ए स्क्वायर मतलब क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है. सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स. लेट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम. आपको प्रूव करना है, बहुत सारा प्रूव करना है. डेटा में क्या दिया है? ओनली स्क्वायर. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. इट इज गिवन ओनली टू प्रूव. अभी आपको क्या प्रूव करना है? तीन चीज़ें प्रूव करनी है. फर्स्ट इज डायगनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी. फिर वो परपेंडिकुलर होते हैं मतलब ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी. और आपको प्रूव करना है ए सी बाइसेक्ट्स बी डी. इतना प्रूव करना है, तीन चीज़ें. सो नाउ विल स्टार्ट द प्रूफ. तो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर वो पैरेललोग्राम होता है, आपको मालूम है. स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. तो पहले लाइन लिखेंगे स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो स्क्वायर खुद एक पैरेललोग्राम है. सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. तो बाइसेक्ट वाला हो गया. हेंस ए सी बाइसेक्ट बी डी. ए सी बाइसेक्ट बी डी. ये आपका टू प्रूव नंबर 3. क्या किया हमने? बहुत इजी प्रूफ था ये. स्क्वायर इज इटसेल्फ अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो स्क्वायर खुद एक पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर. हेंस ए सी बाइसेक्ट बी डी. तो बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे. तो अभी हम एज्यूम करेंगे लेट ए सी बाइसेक्ट बी डी एट एम. तो क्या होगा? ए एम इज इक्वल टू सी एम एंड बी एम इज इक्वल टू डी एम. बाइसेक्ट का मतलब ये होता है दोनों पार्ट में इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करेगा. ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है. अभी दो चीज़ें लानी है, एक तो राइट एंगल और एक इक्वल. तो पहले राइट एंगल के लिए ये दो ट्राइंगल लेंगे हम. वी विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स. राइट, स्क्वायर दिया है इसलिए सारी साइड सेम आएगी. तो वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल्स ए एम बी एंड सी एम बी. फॉर ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल सी एम बी. देखो इसमें बी एम और बी एम सेम आएगा. बी एम इज इक्वल टू बी एम. तो बी एम इज इक्वल टू बी एम क्या लिखेंगे हम? कॉमन साइड्स. ओके. फिर ए एम इज इक्वल टू सी एम. ए एम इज इक्वल टू सी एम फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1. ए एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम कॉमन. और ए बी इज इक्वल टू बी सी आएगा. ए बी इज इक्वल टू बी सी क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है. तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी. क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. तो साइड एस 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 से प्रूव हो गया. सो ट्राइंगल ए एम बी is congruent to triangle CMB by which condition? SSS. Now by CPCT. CPCT से ये और ये सेम आ जाएगा. ये दोनों एंगल सेम होंगे CPCT से. तो एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल CMB. एंगल देखो ये फिगर में देखो AMB और CMB ये दोनों एंगल सेम है, ये और ये. अभी आपने देखा ये दोनों एंगल तो लीनियर पेयर बना रहे हैं. दीज ऑल बोथ आर मेकिंग लीनियर पेयर. तो ए एम बी प्लस सी एम बी इज इक्वल टू 180. क्या आएगा? ये लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर है. ओके. तो ए एम बी प्लस सी एम बी इज 180. नाउ ए एम बी क्या है? ए एम बी इज व्हाट? सी एम बी. तो ए एम बी के बदले मैंने सी एम बी लिखा. प्लस सी एम बी इज इक्वल टू 180. सी एम बी प्लस सी एम बी क्या होता है? 2 सी एम बी इज 180. 2 नीचे ले जाओ तो सी एम बी क्या आएगा? 180 अपॉन 2 दैट इज 9090. तो सी एम बी क्या आया? 90.
अगर सी एम बी 90 तो ए एम बी भी 90 आएगा। सो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दो एंगल 90 हो गए, ए एम बी और सी एम बी, राइट। ये और ये 90 हो गए, तो डायगोनल परपेंडिकुलर हो गए, है ना। सो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो ये हो गया आपका टू प्रूफ नंबर टू, ऐसा लिखना। तो पहले हमने क्या किया, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो स्क्वायर के डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, हेंस ए सी बाइसेक्ट बी डी। ओके, फिर हमने दो ट्राइंगल लिए, तो पहले लिया हमने ए एम बी और दूसरा लिया सी एम बी। तो उसमें ए एम इज इक्वल टू सी एम, फिर बी एम कॉमन और ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ऐसे ये दो ट्राइंगल सेम है, तो सी पी सी डी से ये दो एंगल सेम हो जाएंगे। तो दिस प्लस दिस 180, लेकिन ये दो तो सेम है तो 90, इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर। अभी हमें ए सी इज इक्वल टू बी डी लाना है, वी नीड ए सी और बी डी। तो हम ए सी और बी डी आएगा ऐसा ट्राइंगल लेंगे। तो पहले हम लेंगे ए बी सी और बाद में लेंगे डी सी बी, ए बी सी और डी सी बी। फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी, कौन सा लिया हमने, ए बी सी डी सी बी। इसमें ए बी और सी डी सेम आएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, स्क्वायर की तो सारी साइड सेम ही होती है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, रीजन में क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। फिर स्क्वायर में तो हर एक एंगल 90 होता है, तो ये और ये 90 होंगे। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। क्या लिखेंगे, रीजन में पूरा लिखना राइट एंगल, और दोनों में बी सी कॉमन। देखो यहाँ पे भी बी सी है और यहाँ पे सी बी है, तो लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू सी बी, रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन। तो ये कैसे प्रूव किया हमने, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, एस ए एस से प्रूव किया। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी बाय एस ए एस से प्रूव किया। सो बाय सी पी सी टी, ये ए सी और ये बी डी सेम होगा ना, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये हो गया आपका टू प्रूफ नंबर 1, राइट। तो डायगोनल कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल परपेंडिकुलर एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तीनों प्रूव हो गए। ओके, तो ये पूरा कर दिया हमने, राइट। इसमें ये फिगर नहीं ड्रॉ करनी है, ये किसी और की क्वेश्चन की फिगर थी, तो ये क्वेश्चन पढ़ना है आपको और यहाँ से उसका आंसर है। तो वी हैव कंप्लीटेड द लॉन्गेस्ट सम, फोर्थ सम खत्म कर दिया हमने।